लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो संधारित्र एवं परावैद्युत है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे मेंशन है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करो। संचित ऊर्जा का मतलब है स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। सबसे पहले दिए गए मान हम लिख लेते हैं। आप अगर ध्यान से देख पा रहे होगे, हमें सारे मान चित्र में ही दिए गए हैं। क्या दिया गया है? इसमें बहने वाली धारा I का मान है 2 एम्पियर। याद रहे कि सर्किट पूरा एक ही है, तार पूरा एक ही है, तो इसमें धारा जो होगी पूरे तार में समान रहेगी। यहाँ भी 2 है तो पूरे तार में धारा समान रहने वाली है। फिर 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध। प्रतिरोधों के मान दिए गए हैं। पहला प्रतिरोध R1 का मान है 2 ओम, दूसरा प्रतिरोध R2 का मान है 3 ओम, तीसरा प्रतिरोध R3 का मान है 5 ओम। सावधानी से। और ये संधारित्र की धारिता दी गई है 2 माइक्रोफैरड। C बराबर दिया गया है 2 माइक्रोफैरड। जब सब SI मात्रक में लिखे हैं तो इसको भी फैरड में बदलो, तो 10 की घात -6 का गुणा करेंगे। करना क्या है? संचित ऊर्जा का मान बताओ। हमें स्थितिज ऊर्जा U का मान निकालना है। जर्रा जानता है U बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ाया है 12CV²। यही तो है। अगर U का मान निकालना है तो C और V का मान पता होना चाहिए। जब बोर्ड पे आप कंसंट्रेट करोगे तो C का मान हमें पता है, V का मान नहीं पता है। देखो कहीं पता है तो V का मान निकाल सकते हैं। ओम चाचा का नियम आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, V बराबर IR पढ़ा है। तो V का मान अगर निकालना है, I और R का मान पता होना चाहिए। I का मतलब है धारा, ऊपर लिखी है। R का मतलब है प्रतिरोध। इसमें R नहीं बल्कि R1, R2, R3 है। 3 प्रतिरोध दिए गए, कुल प्रतिरोध नहीं दिया गया। तो कुल हाँ ठीक है, आ रहे हैं बच्चों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, अभी कंसंट्रेट करते हैं। ये वीडियो वाले बच्चे भी जान गए होंगे परिवार कितना बड़ा है। इधर देखो एक बच्चा है, उसके परिवार में यहीं पास का ही है, तो उसके परिवार में 16 भाई बहन है वो। तो अब वो पहले तो बताता नहीं था, पहले जब आया तो कोई बात ही नहीं हुई इस संबंध में। एक बार जब बात हुई इस दौरान तो बोला, बच्चे बोले कि सर जी इनको परिवार बहुत छोटो है। तो हमने कितना छोटो परिवार है कि घर में केवल 16-17 बच्चा है और 3-4 लोग और हैं। तो हमने बहुत छोटो परिवार है। अरे ऐसे तो कहने के लिए हमारे गाँव में भी एक मान मूर्ति रहते हैं जिनके परिवार में 25 सदस्य है। 25-26 और उन 26 लोगों को खाना एक ही चूल्हे पर बनता है। और आटा भी ये समझ लो कि 2 बोरी आटा हर सप्ताह ख़त्म हो जाता है। गैस का अगर सिलेंडर चले तो हलवाई जैसा सिस्टम हो, 3 दिन में सिलेंडर ख़त्म हो जाए। इन 26 लोग इतने जवान हैं, मतलब युवा हैं, तो खाना भी उनका बजट भी बहुत स्टैंडर्ड होगा। आओ कंसंट्रेट करते हैं। तो एक बार में 10-15 रोटियाँ तो एक उड़ाई देता है। तो हम यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में होने पर कुल प्रतिरोध। हाई स्कूल वाली बुद्धि दौड़ा दो जरा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों के मान 2 + 3 + 5, 5 3 8 2 10 ओम आ गया टोटल प्रतिरोध। ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियमानुसार तो V बराबर IR। तो V का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। I का मान कितना दिया गया है 2, और R का मान ताज़ा कितना निकला है 10, तो कितना आ गया 20। इसका विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। लेकिन बउआ एक प्रॉब्लम है, हमें V का मान पूछा ही नहीं गया था। किसका पूछा गया? U का। U की वजह से V के मान की ज़रूरत पड़ रही थी। तो हम लिखेंगे पिसना के अनुसार U के लिए। U स्मॉल नहीं है, U का मतलब स्मॉल अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन U ही का दिखा देंगे। कैपिटल U के लिए तो U बराबर होता है 12CV²। मान रखो, हाफ का मतलब आधा, दिमाग से नहीं क्वेश्चन से। C का मान कितना है? 2 × 10 की घात -6। और V का मान कितना है? 20। स्क्वायर करना ना, 20 × 20, 2 से 2 कट गया। 20 का 20 में गुणा करेंगे कितना आएगा? U बराबर आ गया 400 × 10 की घात -6। ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चा जानता है स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। सारी ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। सारी नहीं, सारी मतलब टोटल। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र। हमें सबसे पहले संधारित्र की धारिता का मान दिया गया है। जो दिए गए मान है, पूछे गए मान है, वो पहले लिख लेते हैं। C बराबर दिया गया है 100 माइक्रोफैरड। इतनी बात क्लियर होगी?
संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है, आवेशित 400 वोल्ट, तो ये विभवांतर का मान दिया गया है 400 वोल्ट। इस सवाल को लगाते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कुछ बहुत सारी जो हमने परिभाषाएं पढ़ी है उनका मुख्य जो प्राइमरी एजेंडा है वो फॉलो करना पड़ेगा। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यानी कि इसमें दो स्थितियां हैं, बीच की दूरी आधी कर दी जाए यानी डी को बाद में डी हाफ कर दें तो क्या होगा, तो नया विभवांतर क्या होगा, इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यानी हर चीज़ को हमें दो स्टेज में कवर करना है। अब दो स्टेज क्या होती हैं, मतलब पहली प्रोसेस में हमें वही मान देखने हैं, फिर उनसे दूसरी स्थिति में कंपेयर करके बताना है। सबसे पहले 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र बोला है जो 400 वोल्ट तक आवेशित है। यदि इसके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए फिर हमें बताना है कि नया विभवांतर क्या हो जाएगा। एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया, बिना लगाए सवाल को बता देते हो, बता सकते हो, C बराबर Q/V, यही तो पढ़ा है। संधारित्र की धारिता का मान, अगर Q हमारा थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट है, क्या है बउआ, कांस्टेंट है, तो C प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, 1/V। संधारित्र की धारिता का मान इसके विभवांतर पर निर्भर करता है और संधारित्र की धारिता विभवांतर के हिसाब से काम करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह से एक और पॉइंट आपने पढ़ा है, C बराबर A/0/D। संधारित्र की धारिता का और दूरी का संबंध कैसा है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि A/0 बराबर क्या है, कॉन्स्टेंट, क्या है बउआ, तो हम लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू 1/D। बहुत रिलैक्स होके सुनो, अगर दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी और दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी। अब दूरी कितनी हो रही है बउआ, D की हो रही है D/½ तो धारिता कितनी हो जाएगी 2C। बताओ, जब दूरी आधी होगी तो धारिता कितनी हो जाएगी, दुगनी। इतनी बात क्लियर हुई। जब धारिता दुगनी हो जाएगी, अब बताओ जब धारिता ज़्यादा है, धारिता ज़्यादा कब होगी, जब विभवांतर कम होगा। जब धारिता दोगुनी होगी तो विभवांतर कितना हो जाएगा, आधा। तो विभवांतर हमारा पहले कितना है 400, बाद में कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दूरी आधी होने पर विभवांतर भी आधा हो जाएगा। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर नहीं समझ में आया सृष्टि, कैसे हो गई, ऐसे हो गई कि C विभवांतर के उल्टा है और C दूरी के उल्टा है। जब दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। जब दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी और धारिता अगर बढ़ गई तो विभवांतर घट जाएगा। ये भी एक दूसरे के उल्टा है। या हम कह सकते हैं अगर C बराबर 1/V है और C बराबर 1/D है, देखो ये लाइन यहाँ और ये लाइन यहाँ लिख लिया, तो C के बराबर तो कह सकते हैं 1/V बराबर 1/D, यानी जब D घट रहा है तो V घटेगा। बात खत्म हो गई। अब दूसरी स्थिति में हमें क्या निकालना है, संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, यानी पहली स्थिति और दूसरी स्थिति की ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा। पहली की स्थिति क्या है, दूसरी की स्थिति क्या है, आप ध्यान से इसको आपको सुनना पड़ेगा, बहुत रिलैक्स होके सुनो। ऊर्जा का मतलब है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा से। अब स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा स्थितिज ऊर्जा पहली स्थिति की और दूसरी स्थिति की। लिखेंगे सर्वप्रथम स्थितिज ऊर्जा, तो बउआ आपने फॉर्मूला पढ़ा है, U बराबर क्या होता है, ½ CV²। बताओ, जब U1 होगा तो V क्या हो जाएगा, V1। मान रखो, बहुत सावधानी से रखो, पहली स्थिति में निकाल रहे हैं तो पहली स्थिति से तात्पर्य है कि जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तब 1/2 गुणे C कितना है बेटा, C कितना है 100 है ना, C हमेशा उतना ही रहेगा। तो C 100 माइक्रोफैरड है, तो इसको सबसे पहले फैरड में बदल लो, 10⁻⁻6 का गुणा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। फिर किसका मान रखना है, V का। पहली स्थिति में विभवांतर कितना है 400, तो 400 ही रहेगा, लेकिन हमें स्क्वायर करना है तो 400 गुणे 400। इसे हल करो, 2 0 2 0 2 0, कितनी जीरो हो गई 6, यानी इसको हम सही से लिखेंगे 1/2 गुणे 10⁻6 गुणे 10⁻⁻6। देखो 10⁻⁻6 ये लिखा है और 10⁻6 ऐसे आ गया, 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये, 10⁻6 आ गया। अब बचा कितना 4 गुणे 4 16। नहीं समझ में आया सृष्टि, मतलब 1/2 ऐसा ही लिखा है, 10⁻⁻6 ये लिख लिया और ये जो 10⁻+6 आया ये कहाँ से आया, 2 0 2 0 2 0, 6 0 हो गई।
अच्छा, अब इसको हल करो, ये प्लस की पावर ये माइनस की कट जाएगा, 2 अट्ठे 16। पहली स्थिति में जो ऊर्जा आई वो कितनी है बेटा 8। अब दूसरी स्थिति पैदा कहाँ से हुई? दूसरी स्थिति यहाँ से जन्म ली है कि दूरी आधी कर दें। क्या कर दें? आधी। तो लिखेंगे आधी करने पर स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर क्या फॉर्मूला होता है? हाफ CV²। यही तो होता है। जब U U2 होगा तो V क्या हो जाएगा? V2। तो मान रखो हाफ, C का मान कितना है? C हमेशा रहेगा उतना ही, क्योंकि धारता थोड़ी ना बदल रही है, प्लेटें तो वही है। तो C का मान कितना है? 100। अब C का मान जब 100 है, एक मिनट रुको, रुक जाओ। अब पहले एक बार नोटिस कर लो वास्तव में इनका कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा। दूरी आधी करने पर धारता बढ़ती घटती है। देखो इधर देखो, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था C बराबर Q/V, ये बताया था। एक फॉर्मूला आपको बताया था C बराबर A/0/D। ध्यान से देखो, जब दूरी आधी हो रही तो धारता कितनी हो रही? दुगनी बढ़ेगी ना। जितनी, अगर ये चौथाई होती तो ये 4 गुनी बढ़ जाती। लॉजिक क्लियर है ना? तो ये अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि जो धारता है वो दूरी आधी होने पर कितनी हो जाएगी? दुगनी। तो 100 की दुगनी कितनी होती है? 200। हाँ गलती हो जाती है अभी। 200 गुणे 10 की घात -6। -6 आ गया। माइक्रोफैरड है ना, ऐसा ही मात्रक में बदलेंगे तो 10 की घात -6 आ गया। अब बताओ बेटा इस विभवांतर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो आपको हमने बताया था विभवांतर कितना हो जाएगा? आधा। दूरी आधी होने पर विभवांतर भी आधा हो जाएगा। तो विभवांतर है कितना? 400। 400 का आधा कितना होता है? 200। अब 200 लिखेंगे बस। U2 बराबर काटो, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा इधर? 100। यानी कि 100 गुणे 10 की घात -6 गुणे 200। हल करो, 2 जीरो ये, हाँ ओए होए स्क्वायर करना है। 200 गुणे 200 होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जीरो कितनी है? 2 2 4 और 2 6 जीरो है कि नहीं है? यानी कि हम लिख सकते हैं 10 की घात 6 गुणे 10 की घात -6 और 2 दूनी 4। 10 की घात 6 कट गया तो U2 बराबर कितना आ गया? 4। अब दूसरी स्थिति में जो ऊर्जा है वो 4 है, पहली स्थिति में जो ऊर्जा है वो 8 है। लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं गया है परिवर्तन कितना होगा, ये पूछा गया। मतलब आपको एक व्यक्ति ने 10 रुपये दिए और दूसरे व्यक्ति ने 15 रुपये दिए। आपसे ये नहीं पूछा गया कि आपके किसने कितने रुपए दिए ना, आपसे ये पूछा गया कि कितने रुपए बढ़ गए। एक व्यक्ति ने जब आपको 10 दिए और दूसरे व्यक्ति ने 15 दिए तो आप टोटल एनर्जी को हम जोड़ सकते हैं। वहाँ पर कितना हो गया? टोटल एनर्जी हो गई, यानी टोटल रुपए हो गए 25। वहीं यदि एक व्यक्ति ने आपको 20 रुपए दिए और एक व्यक्ति ने 15 रुपए आपसे ले लिए तो 20 में 15 चले गए तो बचेंगे कितने? 5। तो इधर देखो, तो यहाँ पे बताओ ऊर्जा कितनी बढ़ गई? 8 इधर थी और इधर 4 चली गई तो ऊर्जा कितनी हो गई? 8 में से 4 चली गई, कितनी बची? देखो ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई है, ध्यान से देखो, फिर से सुनो। एक स्थिति में 4 है और एक स्थिति में 8 है तो कितनी वृद्धि हुई है? 4 की। 4 से 8, दैट्स ऑल। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बैठो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, सवाल को हम पढ़ रहे हैं, आप कायदे से देखो। एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व को, यानी कि हमें ये किसका मान दिया गया है? ऊर्जा घनत्व को प्रदर्शित करने के लिए हम स्मॉल u का प्रयोग करते हैं 17.70 जूल प्रति मीटर क्यूब। संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ। आपको हमने इसके लिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां बताई थी, तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन करने पे आंसर क्या निकल के आया था? U बराबर ½ ε0 E²। यही तो आंसर आया था। याद करो फॉर्मूला जब हम आपको पढ़ाए थे। हाँ ठीक है, यही है। तो यहाँ पे बउआ क्या करना है, हमें E का मान निकालना है। पहले फॉर्मूला एडजस्ट करो। जब ये 2 बटे में इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा? गुणा का। 2U हो गया। ε0 कहाँ आ जाएगा? बटे में। ये क्या हो गया? E²। पलट के लिखो इसको, E² बराबर 2U ε0। हमें E का मान निकालना है तो इधर क्या लग जाएगा? √ 2U/ε0। इनके आंकिक मान रखो, √ लगाओ। 2 एक खुद संख्या है और U का मान सवाल में दिया गया है। एक बात और बताओ, ε0 का मान कितना होता है? 8.85 गुणे 10 की घात -12। हल करें इसको। अगर 885 का, सुनो बेटा इधर, 885 का अगर हम 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 1770 आया। यानी यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी।
2 जीरो बढ़ जाएंगी। सावधानी से देखो इस क्वेश्चन को, इधर देख लो, बाद में हल करो। हाँ एक काम करो, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक बाद यहाँ है, दशमलव से दशमलव उड़ा दो। 2 गुणे 1770 बटे 885 गुणे 10 की घात -12। अंजलि बोर्ड पर देखो, 885 दूनी 1770, ई बराबर आ गया √4 बटे 10 की घात -12। इसे हल करो। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 10 की घात 12 का कितना हो जाएगा 10 की घात -6, -6 ऊपर चला जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 6, 10 की घात प्लस का 6 आ गया। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। स्क्रीनशॉट देखो बच्चों, क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, हम लोग हल करते हैं। जो मान दिए गए पहले उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले बोला गया है 100 पिकोफैरड का संधारित्र, संधारित्र की धारिता C बराबर 100 पिकोफैरड है। और पिकोफैरड को फैरड में बदलने के लिए हम 10 की घात -12 का गुणा करेंगे। एक बात बताओ, यहाँ 2 जीरो तो पहले से हैं, तो 12 इधर 2 जीरो कम हो जाएंगी, 10 की घात -10 फैरड। 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, विभव का मान कितना है 100 वोल्ट। तो आवेश का मान ज्ञात करो। Q बराबर क्या होता है CV, मान रखो C का मान 10 की घात -10 और V का मान कितना है 100। अब इधर देखो सृष्टि 10 की घात -10 और 10 की घात इधर 100 लिखो है, तो जहाँ मैं 2 जीरो कम कर दो सीधो बचो 10 की घात -8। और आवेश को मात्रक का होता है कूलम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और एक्सपेरिमेंट वीडियो डिटेल में पढ़ें, एंजॉय करें, फन करें, देखे जाके प्लेलिस्ट से। मिलते हैं, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सी यू।